इससे जो चीज बनती है वो उससे भिन्न थोड़ी होती है। जैसे एक मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी से भिन्न थोड़ी है घड़ा। जैसे परमात्मा से जगत बना तो ये जगत परमात्मा से भिन्न थोड़ी है, अलग थोड़ी है कि बताओ कहाँ है अलग? तो तुम रहते किस में हो? ये जो घड़ा है किस में रहता है? माटी में। और घड़ा माटी को ढूंढे तो घड़ा में माटी कहाँ मिलेगी? घड़े को खुद में ही मिलेगी। अच्छा, तुम भगवान को ढूंढते हो, तुम्हें कहाँ मिलेगा भगवान? बोलो कहीं दूसरी जगह मिलेगा? अरे वहीं तो मिलेगा जहां हो। इसलिए तो वेद कहते हैं तत्त्वमसि। अरे जिसको तुम ढूंढते फिरते हो ना, महावाक्य में जो तत्त्वमसि है ना, तत्त्वम असि, तुम वही हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तुम अलग होकर के ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारा ढूंढना गलत है, क्योंकि तुम स्वयं को आप नहीं पहचान पा रहे हो, इसीलिए तुम ढूंढते फिरते हो। अपन को आप ही बिसरे। हम अपने आप को भूले हुए हैं, इसलिए ढूंढ रहे हैं। अपन को आप ही बिसरो, जैसे स्वान कांच मंदिर महा भरमति भूख मरे। कांच के मंदिर में एक कुत्ता घुस गया, अब ऊपर भी शीशा लगा, बगल में भी शीशा लगा, चारों तरफ शीशा। अब कुत्ते को लगा कि अरे सामने दूसरा कुत्ता दिखाई दे रहा है, अपनी ही सभी को देख रहा है शीशे में, और अपने को ही पहचान नहीं पा रहा कि ये तो मैं ही हूँ। और संत लिखते हैं भरमति भूख मर्यो, भूख भूख के मरे। किसको? अपने को। अपने को नहीं जानता था, दूसरा जान करके उसको भूख भूख के मर गया। कुछ ऐसे ही हमारा हाल है। इसीलिए अपने आप को ही जानो। ठीक है ना? बहुत कुछ सुनाने को होता है, समय की सीमा होती है। हाँ, इसका क्या होता है ना, जब अंतर्मुक्ता होता है तो फिर अंतर्मुक्ता में अंतर्मुखी जो न कथा चलती है, फिर बहिर्मुखी वाली रह जाती है। अब चतुश्लोकी भागवत के बाद में तीसरा जो है प्रकरण आता है संसार का। शुरू होता है संसार। परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रभु, अगर परमात्मा निर्गुण निराकार हैं तो उस निराकार निर्गुण निराकार से ये सृष्टि कैसे बनी? ये मुझे भ्रांति हो रही है। और जब ये संसार बना तो सबसे पहले क्या बना? तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, अगर भगवान निर्गुण और निराकार हैं तो एक शब्द उनके अंदर जुड़ा हुआ है कि वो सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान के अंदर कभी कभी कुछ करने की इच्छा हो जाती है। तो एक दिन वही सर्वशक्तिमान परमात्मा के अंदर एक संकल्प जागृत हुआ, और वो संकल्प का नाम था ये सृष्टि। एको अहम बहुश्याम। अकेले थे, मन में इच्छा हुई, संकल्प बना कि एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक। तो भगवान के संकल्प से सृष्टि हो गई। वही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हो गए, संकल्प से सृष्टि। अब आप सोचोगे अरे भगवान संकल्प से सृष्टि कैसे होगी? तो आप रोज ही बनाते हो संकल्प वाली सृष्टि।
रोज कब बनाते हो? जब रात में लेट जाते हो ना, तो कितने सपने देखते हो? केवल आपका मन जाग रहा था और उस मन ने सोते सोते, बाकी सब इंद्रियां जाग गई, मन अभी अर्ध पूरा नहीं जागा था, अर्ध विक्षिप्त था और उसके अंदर नाना प्रकार के संकल्प उठे और इस मन में संसार बन गया। यहाँ स्त्री बन गई, पुरुष बन गया, माँ बन गई, बहन बन गई, ये हुआ, शत्रु बना, मित्र बना, गाड़ी बना, सड़क बन गया, मोटरसाइकिल बन गया, रेल बन गया। एक ही मन था, उसने पूरा संसार बना लिया। हुआ कि नहीं हुआ? और मन ने संसार बनाया और खुद ही संसार को देख रहा है। अपना ही बनाया जगत मन खुद देख रहा है और जागने पर कहाँ चला गया? मन का बनाया संकल्प संसार जागने पर खत्म हो गया ना। अच्छा ये बताओ, आपका जो मन ने संसार बनाया